नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में 5 ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनका हर कोई साथ छोड़कर चला जाता है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दे, महात्मा विदुर कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे साक्षात धर्मराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज को विदुर जी के रूप में एक दासी के गर्भ में जन्म लेना पड़ा था। एक दासी के पुत्र होने के बावजूद भी विदुर जी एक महान ज्ञानी, अर्थकुशल और मनीषी व्यक्ति थे। विदुर जी हस्तिनापुर साम्राज्य के महामंत्री, कौरव और पांडवों के काका तथा धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। स्वयं धर्मराज ने ही विदुर जी के अवतार में इन नीतियों की रचना की है ताकि मनुष्य इन नीतियों का अध्ययन करके परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। विदुर जी ने अपनी नीतियों में मनुष्य के कई प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया है। विदुर जी ने मूर्ख तथा बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण भी बताए हैं तथा कौन सा व्यक्ति धनवान बनेगा और कौन सा व्यक्ति जीवन भर दरिद्री रहेगा, उनके भी लक्षण महात्मा विदुर ने बताए हैं। प्रत्येक मनुष्य को विदुर नीति का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। विदुर नीति में जो उपदेश दिए गए हैं वे आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी स्त्री और पुरुष के बारे में जिनका जीवन में हर कोई साथ छोड़कर चला जाता है और इसके साथ ही ऐसे लोगों के पुण्य भी कम हो जाते हैं और उन्हें अंत में नरक में ही जाना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं महात्मा विदुर जी के अनुसार वह कौन से लोग हैं जिनका हर कोई साथ छोड़कर चला जाता है। विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, नयनम छंदासि व्रजनात् तारयन्ति माया विन मायया वर्तमानम निडम शकुंता इव जात पक्षाश्छंदासेनम प्रजहत्यंत काले। इस श्लोक में उनका वर्णन किया है। सबसे पहली बात, कटु वचन बोलने वाले। महात्मा विदुर जी के अनुसार कटु और कड़वे वचन बोलना दुष्ट और दुराचारी महिलाओं का स्वाभाविक गुण होता है। ऐसी महिलाएं प्रत्येक क्षण दूसरों को कांटों की तरह चुभने वाली बातें कहती है। दूसरों के मन को दुखाने के लिए बड़ी ही तीक्ष्ण और तेज धार वाली बातों से उनके मन पर चोट करती है। दोस्तों, बाणों से छलनी और फरसे से काटा गया जंगल पुनः हरा भरा हो सकता है, परंतु ऐसी दुष्ट स्त्री के मुख से कही गई कड़वी बातें जो दुख मनुष्य को पहुंचाती है, उसके घाव कभी नहीं भरते हैं। और ऐसी महिलाएं दूसरों को बुरा कहकर भले ही क्षण भर का आनंद प्राप्त करती हो, परंतु अंत समय में इनका साथ कोई नहीं देता है। इनके पुण्य कर्म भी पक्षियों की भांति उनको छोड़कर चले जाते हैं। इनके पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे पंख निकलने पर पक्षी घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से अंत समय में इनके पुण्य कर्म भी पक्षियों की भांति इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसी कारण से कड़वे वचन बोलने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले लोगों का हर कोई साथ छोड़कर चला जाता है। दूसरी है कपट करने वाली महिलाएं। जो महिलाएं दूसरों के साथ तथा अपने परिवार वाले लोगों के साथ भी कपट का व्यवहार करती है, उनके विरुद्ध षड्यंत्र करती है, वह स्त्री अत्यंत दुर्दैवी होती है। ऐसी महिलाएं स्वयं का स्वार्थ साधने के लिए उनसे प्रेम करने वाले व्यक्ति के साथ भी कपटी व्यवहार करती है। कपटी महिलाएं किसी से अत्यंत द्वेष करती है तो उसके प्राण लेने के बारे में भी संकोच नहीं करती है, क्योंकि ऐसी महिलाएं सही और गलत का फर्क करना नहीं जानती। द्वेष और जलन के आघोष में ऐसी महिलाओं की बुद्धि विपरीत हो जाती है और वह हमेशा गलत फैसले कर बैठती है। अंत में उसे पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है। ऐसी महिलाएं, कपट करने वाली महिलाएं अपने पति, पुत्र, पिता, माता पिता, भाई, बंधु किसी के भी साथ कपट का व्यवहार कर सकती है। उसके लिए अपना पराया कोई नहीं होता है। इसलिए ऐसी महिलाओं से दूर रहने में ही भलाई होती है। तीसरा है दुराचारी पुरुष। महात्मा विदुर जी के अनुसार जो पुरुष अपना मन सदैव ही अनाचार और दुराचार में लगाता है, पत्नी होने के पश्चात भी पराई स्त्रियों से संबंध बनाता है, ऐसा पुरुष स्वयं की नजरों में गिरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है। पत्नी के साथ धोखेबाजी करने वाले पुरुष का स्थान नरक में ही होता है और यह अगले जन्म में तुच्छ पशु की योनि में जन्म लेता है। अतः किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और उसके साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। चौथा है लालची व्यक्ति। महात्मा विदुर जी के अनुसार जो व्यक्ति धन का लालच करता है
उसका हर कोई साथ छोड़कर चला जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी किसी की मदद नहीं कर पाता है और दूसरों से मदद पाने के लिए उनसे मीठी मीठी बातें करने लगता है। धन का लालची व्यक्ति सदैव अपने धन की रक्षा करने में तत्पर रहता है। वह दूसरों को एक पैसे की भी मदद करने की इच्छा नहीं रखता है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग सदैव दुखी और निराश हो जाते हैं। इसलिए अंत समय निकट आने पर लालची व्यक्ति का साथ हर कोई छोड़कर चला जाता है। लालची स्त्री पैसे के लिए पति और संतान का भी त्याग कर सकती है, इसलिए लालची स्त्री से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। पत्नी के चाल चरण का पता चलने पर और उसके लालची स्वभाव को देखकर अपनी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा उसकी पत्नी लालच के प्रभाव में आकर उसका भी विनाश कर सकती है। और पांचवा व्यक्ति है चुगली करने वाला। महात्मा विदुर जी के अनुसार जो लोग दूसरों के पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, पति पत्नी, भाई बंधु, भाई भाई में लड़ाई झगड़े लगाते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। पीठ पीछे बुराई करने वाले तथा दूसरों की चुगली करने वाले लोगों का साथ हर कोई छोड़ देता है और इन्हें जीवन भर अकेले ही रहना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी दूसरों की चुगली अथवा बुराई नहीं करनी चाहिए। ये एक नीच व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा विदुर जी ने अपनी नीतियों में 5 ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनका साथ हर कोई छोड़ जाता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।